फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुए बस 2 वीक्स ही हुए हैं और अभी बस ग्रुप स्टेज खत्म ही हुआ है और ऑलरेडी कितने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। और जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है एक नाम ऑटोमेटिकली हर फुटबॉल फैंस के दिमाग में आ जाता है, वो है मेसी। डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक और टीम बन के नहीं आ रही है बल्कि रीजनिंग वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में आ रही है। अगर अर्जेंटीना इस बार भी ट्रॉफी जीत देती है तो वो वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सिर्फ तीसरी टीम बन जाएगी टू बैक वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का कारनामा करेगी। और इस मिशन की कमांड फिर से होगी मेसी के हाथों में। ये मेसी का लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी हो सकता है, इसलिए हर मैच और हर टच और भी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। लेकिन आज हम सिर्फ 2026 की बात नहीं करेंगे, आज हम रिवाइंड करेंगे पूरी जर्नी को 2006 से लेकर 2026 तक। मेसी के हर वर्ल्ड कप गोल को दोबारा रिविजिट करेंगे कि कैसे एक 18 साल के कर्ली हेयर वंडर किड ने जर्मनी में अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर किया था, कैसे साउथ अफ्रीका 2010 में सारे फैंस गोल का इंतजार करते रह जाते हैं, कैसे ब्राजील 2014 में मेसी अपनी पीक पर रहते हैं, कैसे रशिया 2018 में प्रेशर के बीच मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, कतार 2022 में फाइनली अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करते हैं और अब 2026 में एक और चैप्टर लिखने के लिए रेडी हैं। मेसी के नाम वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अब तक 19 गोल हैं, जो उन्हें टूर्नामेंट का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बनाता है। लेकिन इन गोल्स के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इमोशंस, प्रेशर, हार्ट ब्रेक, रिडेम्पशन, फुटबॉल हिस्ट्री के कुछ सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स छुपे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मेसी के हर एक वर्ल्ड कप गोल की कहानी जानेंगे, उसका कंटेक्स्ट समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक टीनेज प्रोडिजी धीरे धीरे वर्ल्ड कप का ग्रेटेस्ट प्लेयर बन जाता है। बट उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स मिलते रहें। अब शुरू करते हैं मेसी के वर्ल्ड कप गोल की असली जर्नी। साल था 2006, स्टेज था जर्मनी और दुनिया पहली बार एक 18 साल के कर्ली हेयर वंडर किड को वर्ल्ड कप में देखने वाली थी। ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना का सामना मॉन्टेनेग्रो से था और मैच ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था जब मेसी सब्स्टिट्यूट बनकर ग्राउंड पर आए थे। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उन्होंने दिखा दिया कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। कार्लोस तेवेज ने एक परफेक्टली वेटेड थ्रू बॉल खेली, मेसी ने डिफेंडर्स को बीट किया और गोलकीपर के सामने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया। एक कंपोज फिनिश के साथ उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर कर दिया। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 18 साल थी और इसी गोल के साथ वो अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप हिस्ट्री के यंगेस्ट गोल स्कोरर बन गए। साथ ही टूर्नामेंट हिस्ट्री के 6 यंगेस्ट स्कोरर भी बने और सिर्फ गोल ही नहीं, उस मैच में एक एसिस्ट भी दिया, जिसके बाद 1996 के बाद वर्ल्ड कप के एक ही मैच में गोल और एसिस्ट करने वाले सबसे यंग प्लेयर बन गए। शायद उस दिन किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये लड़का एक दिन वर्ल्ड कप हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर बन जाएगा। लेकिन उसके बाद आया 2010 वर्ल्ड कप, जहां मेसी ने अपनी तरफ से सब कुछ दिया, काउंटलेस चांसेस क्रिएट किए, ड्रिबल्स किए, लेकिन गोल नहीं आ सका। हर फैन को लग रहा था कि कब मेसी का वर्ल्ड कप स्कोरिंग ड्राउट खत्म होगा और फिर 4 साल बाद ब्राजील 2014 में वो मोमेंट फाइनली आ ही गया। अर्जेंटीना का पहला ग्रुप स्टेज मैच बोस्निया एंड हेर्जेगोविना के अगेंस्ट था। मेसी ने गोंजालो के साथ एक ब्रिलियंट 1-2 प्ले की, 2 डिफेंडर को ड्रिबल करके बीट किया और फिर लेफ्ट फुट से एक पावरफुल शॉट नियर पोस्ट के थ्रू गोल कर दिया। ये सिर्फ उनका दूसरा वर्ल्ड कप गोल नहीं था बल्कि 2010 के डिसअपॉइंटमेंट का एक परफेक्ट जवाब भी था। इस गोल की एक और खास बात थी कि मेसी ने पहली बार आइकॉनिक मैराकाना स्टेडियम में गोल स्कोर किया था, जहां वो पहले कभी स्कोर नहीं कर पाए थे। अगला मैच ईरान के अगेंस्ट था और अर्जेंटीना को एक्सपेक्टेड से कई ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ईरान की डिफेंसिव वॉल टूट ही नहीं रही थी और मैच ऑलमोस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तभी लेजेंड्स अपनी पहचान बनाते हैं। 91st मिनट में इज़ेक्वेल ने मेसी को बॉल दी, मेसी राइट साइड से अंदर कट हुए और लगभग 25 यार्ड की डिस्टेंस से अपने ट्रेडमार्क
लेफ्ट फुट से एक अनबिलीवेबल कर्लिंग स्ट्राइक निकाली जो सीधा टॉप कॉर्नर में जाकर लगी। गोलकीपर सिर्फ देखता ही रह गया। अर्जेंटीना ने लास्ट सेकंड पर 3 पॉइंट सिक्योर कर लिए। ये मेसी का पहला वर्ल्ड कप स्टॉपेज टाइम गोल था और आज भी उनके सबसे आइकॉनिक ग्रुप स्टेज गोल्स में से एक माना जाता है। लेकिन मेसी यही नहीं रुके। फाइनल ग्रुप स्टेज मैच नाइजीरिया के अगेंस्ट था और इस बार तो उन्होंने पूरा शो ही चुरा लिया। मैच के सिर्फ तीसरे मिनट में ही एंजेल डी मारिया की शॉर्ट पोस्ट से टकराकर बॉल वापस आ गई और मेसी ने लाइटनिंग स्पीड रिएक्शन के साथ रिबाउंड को गोल में कन्वर्ट कर दिया। नाइजीरिया ने कमबैक भी किया, लेकिन फर्स्ट हाफ के एंड में अर्जेंटीना को एक डेंजरस फ्री किक मिली। डिस्टेंस थी करीब 25 यार्ड और सामने खड़े थे मेसी। सबको पता था क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाया। मेसी ने 1 इंच परफेक्ट कर्लिंग फ्री किक मारी जो गोलकीपर को बिल्कुल फ्रीज करते हुए सीधा नेट में घुस गई। ये उनका टूर्नामेंट का 5वां वर्ल्ड कप गोल था और इस परफॉर्मेंस के साथ मेसी वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में हर ग्रुप स्टेज मैच में स्कोर करने वाले सिर्फ 11th प्लेयर बन गए। अर्जेंटीना उस साल फाइनल तक पहुंची, हालांकि ट्रॉफी जर्मनी ले गई, लेकिन मेसी ने लगातार 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी और गोल्डन बॉल भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद आया रशिया 2018 जो मेसी के करियर का सबसे प्रेशर फील्ड वर्ल्ड कप में से एक था। अर्जेंटीना नॉकआउट से बाहर होने के बिल्कुल करीब थी और क्वालिफिकेशन के लिए नाइजीरिया के अगेंस्ट जीतना जरूरी था और जब टीम को अपने कैप्टन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मेसी ने फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। एवर बनेगा ने मिडफील्ड से 1 इंच परफेक्ट लॉन्ग बॉल खेली। मेसी ने फुल स्प्रिंट में उस बॉल को फर्स्ट टच से इतना ब्यूटीफुली कंट्रोल किया कि डिफेंडर वहीं रुक गया और अगले ही सेकंड राइट फुट से एक क्लिनिकल फिनिश निकाल दी। ये सिर्फ एक गोल नहीं था बल्कि अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप कैंपेन को जिंदा रखने वाला मोमेंट था। शायद रशिया 2018 का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन मेसी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ही सबसे आगे आकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और फिर आया वो वर्ल्ड कप जिसने मेसी की लेगेसी को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया, कतार 2022। लेकिन इस फेरी टेल की शुरुआत बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। अर्जेंटीना का पहला मैच सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट था और सिर्फ 10 मिनट में ही पेरेदेस को पेनल्टी बॉक्स के अंदर गिरा दिया गया। प्रेशर था, एक्सपेक्टेशंस भी स्काई हाई थी और पेनल्टी लेने आए थे मेसी। एक काम रन अप, गोलकीपर को रॉन्ग वे में भेजा और बॉल सीधा नेट के अंदर। इस गोल के साथ मेसी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 4 अलग अलग एडिशंस में स्कोर करने वाले पहले अर्जेंटीन प्लेयर भी बन गए। हाँ, अर्जेंटीना वो मैच शॉकिंगली हार गई, लेकिन शायद किसी को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये डिफीट ही एक लेजेंडरी कमबैक की शुरुआत बनेगा। अगला मैच मेक्सिको के अगेंस्ट था और सिचुएशन सिंपल था, जीतो या फिर घर जाने के लिए तैयार रहो। पूरा मैच मेक्सिको ने अर्जेंटीना को फ्रस्ट्रेट किया, लेकिन फिर 64th मिनट में एंजेल डी मारिया ने बॉक्स के बाहर मेसी को पास दिया। मेसी ने एक टच लिया और लगभग 25 यार्ड से अपना ट्रेडमार्क लेफ्ट फुट रॉकेट निकाल दिया जो सीधा बॉटम कॉर्नर में जा लगा। पूरा लुसाइल स्टेडियम एक्सप्लोड कर गया। ये सिर्फ एक गोल नहीं था बल्कि अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप कैंपेन को दोबारा जिंदा करने वाला मोमेंट था। और इसी मैच में मेसी ने एंजो फर्नांडिस को एक एसिस्ट भी दिया था, जिसके बाद वर्ल्ड कप हिस्ट्री के ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने एक ही मैच में गोल और एसिस्ट दोनों किया हो। राउंड ऑफ 16 में भी सामने थी अर्जेंटीना और एक और हिस्टोरिकल ओकेजन। ये मेसी के सीनियर करियर का 1000th मैच था। ऐसे स्पेशल दिन पर स्पेशल प्लेयर से स्पेशल मोमेंट ही एक्सपेक्ट किया जाता है। शॉर्ट फ्री किक रूटीन के बाद मेसी बॉक्स के अंदर घुसे, डिफेंडर्स के बीच से स्पेस निकाली और एक प्रिसाइज लेफ्ट फुट फिनिश के साथ अपना 9th वर्ल्ड कप गोल स्कोर कर दिया। इस गोल के साथ उन्होंने डिएगो मैराडोना के 8 वर्ल्ड कप गोल्स का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के अगेंस्ट ड्रामा अपने पीक पर था। मार्कोस एक्यूना को पेनल्टी बॉक्स के अंदर फॉल किया गया था और एक बार फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेसी के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने कामली पेनल्टी कन्वर्ट की और अर्जेंटीना को लीड दिलाई। इस गोल के साथ मेसी ने गैब्रियल के 10 वर्ल्ड कप गोल्स के ऑल टाइम अर्जेंटीन रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मैच पेनल्टी तक गया, इमोशंस अपने हाईएस्ट लेवल पर था, लेकिन अर्जेंटीना जीत गई और सेमीफाइनल में पहुंच गई। वहां सामने थी क्रोएशिया।
जुलियन अल्वारेज को बॉक्स के अंदर फॉल किया गया और पेनल्टी मिली। मेसी ने फिर से कोई गलती नहीं की, गोलकीपर को बीट करते उन्होंने गैब्रियल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप हिस्ट्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 35 की एज में ही एक ही वर्ल्ड कप एडिशन में 5 गोल करने वाले वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर भी बन गए। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं पूरी फुटबॉल दुनिया कर रही थी। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट फ्रांस। 36 मिनट में एंजल डी मारिया को बॉक्स के अंदर फॉल किया गया और पेनल्टी मिली। मेसी ने पूरी शांति के साथ बॉल को नेट में डाल दिया, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। एक्स्ट्रा टाइम के 108 मिनट में मार्टिनेज की शॉट सेव हुई, रिबाउंड मेसी के पास आई और उन्होंने क्लोज रेंज से बॉल को लाइन के पास पुश कर दिया। अर्जेंटीना दोबारा लीड में आ गई और इसी गोल के साथ मेसी वर्ल्ड कप हिस्ट्री के पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने एक ही एडिशन में ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हर स्टेज में गोल स्कोर किया हो। उन्होंने पहले के वर्ल्ड कप गोल्स कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप अपीयरेंस का ऑल टाइम रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पेनल्टी शूटआउट में भी मेसी ने अपनी पेनल्टी स्कोर की और आखिरकार वो तस्वीर सामने आई जिसका फुटबॉल फैंस ने सालों तक इंतजार किया था। मेसी अपने हाथों में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए खड़े थे। करियर कंप्लीट हो चुका था, लेगेसी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा चैप्टर लिखा गया 2016 वर्ल्ड कप में। इस बार मेसी 38 साल के थे, लेकिन उनके लेफ्ट फुट की मैजिक बिल्कुल भी पुरानी नहीं हुई थी। अल्जीरिया के अगेंस्ट उन्होंने 17 मिनट में रॉड्रिगो डे पॉल के थ्रेडेड पास को रिसीव किया, डिफेंडर्स को बीट किया और एज ऑफ द बॉक्स से एक स्टर्निंग लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉटम कॉर्नर में डाल दी। ये टूर्नामेंट का उनका पहला गोल था। सिर्फ कुछ ही देर बाद मैक एलिस्टर की सेव शॉट रिबाउंड होकर मेसी के पास आई और इस बार उन्होंने अपना वीकर फुट से एफर्टलेस फिनिश करते हुए दूसरा गोल भी स्कोर कर दिया। लेकिन असली हिस्ट्री तब बनी जब गोंजालेस के साथ एक ब्रिलियंट 1-2 के बाद मेसी ने बॉक्स के बाहर से एक और सेंसेशनल स्ट्राइक मारी और अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कंप्लीट कर दिया। और इसी के साथ हैट्रिक के साथ वो मिरोस्लाव के ऑल टाइम वर्ल्ड कप गोल के रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंच गए थे। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि मेसी ने अर्ली पेनल्टी मिस कर दी थी, लेकिन लेजेंड्स अपनी गलतियों से ही भागते नहीं हैं। उन्होंने करेक्ट करते हुए 38 मिनट में मदीना के कटबैक पर मेसी ने एक क्लासी फिनिश निकाली और अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17th वर्ल्ड कप गोल स्कोर कर दिया। मैच के इंजरी टाइम में जब सबको लगा गेम खत्म हो चुका है, तब स्क्रैम्बल के बाद रीबाउंड मेसी के पास आई और उन्हें अपना 18th वर्ल्ड कप गोल भी स्कोर कर दिया। और फिर जॉर्डन के अगेंस्ट जब उन्हें सिर्फ सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया गया, तब भी उन्होंने वही किया जो वो पूरे करियर करते आए हैं, गोल स्कोर। ये उनका 19th वर्ल्ड कप गोल था जिसने उन्हें टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर भी बना दिया। सोचो 2006 में एक 18 साल का लड़का बेंच से आकर अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर किया था और 20 साल बाद 2016 में वही प्लेयर 38 की एज में भी दुनिया के बिगेस्ट टूर्नामेंट में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शायद इसीलिए मेसी को सिर्फ एक ग्रेट फुटबॉलर नहीं बल्कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे कंप्लीट और आइकॉनिक प्लेयर माना जाता है। हर गोल के साथ उन्होंने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला, उन्होंने फुटबॉल हिस्ट्री को रीराइट किया। तो ये थी मेसी के 2006 से लेकर 2026 के 20 साल की वर्ल्ड कप जर्नी, जहां वो इस बीच 6 वर्ल्ड कप में 19 गोल स्कोर किए। बट कहानी भी खत्म नहीं हुई है, वर्ल्ड कप 2026 का नॉकआउट स्टेज अभी भी बाकी है। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट भी मिलते रहें और इस वीडियो को अपने फुटबॉलिंग फ्रेंड के साथ भी शेयर करो।